सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। लेकिन सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले मिस्टर पीस मेकर ट्रंप अपने वादे से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने पहली बार यह दावा किया है कि वो पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच शिखर सम्मेलन से पीछे हट रहे हैं। साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को समझ आ गया है कि पुतिन को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि पुतिन एक बार जो फैसला कर लेते हैं उसके बाद वो पीछे नहीं हटते हैं। इस बीच रूस की सेना विध्वंसक हो चुकी है और यूक्रेन में बारूदी वर्षा तेज कर दी गई है। रूस ने कीव से लेकर डोनेत्स्क तक विनाशक हमले किए हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम को रूस की परमाणु धमकी भी सुनने में मिली है। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ एलेक्सी लिखाचेव ने कहा है कि रूस भारी परमाणु खतरों का सामना कर रहा है। रूस को एटमी वेपन को और बेहतर बनाना होगा। ट्रंप के आक्रमणकारी वाले बयान के बाद ये चेतावनी जारी की गई। ट्रंप ने कहा था, आक्रमणकारी पर हमले के बिना जीतना मुश्किल है। न्यूज़ वीक की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। लेकिन आपको आइए डिटेल में बताते हैं कि रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ एलेक्सी लिखाचेव ने क्या कहा है और उसके क्या मायने हैं। रूस का एटमी प्लान ट्रंप को विनाशक जवाब है क्या? हमारे देश के अस्तित्व पर भारी खतरा है, ये कहा है। परमाणु कवच हमारी संप्रभुता की गारंटी है। हमें परमाणु कवच और बेहतर बनाना होगा, यानी और ज्यादा परमाणु हथियार विकसित करने होंगे और बेहतर विकसित करने होंगे। ये भी उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है। हाइपरसोनिक मिसाइल से और मजबूती भी मिलेगी। हम पश्चिम के एयर डिफेंस को फिर भेज सकते हैं। अमेरिका के गोल्डन डोम के खिलाफ तैयारी बहुत जरूरी है, ये कहना है एलेक्सी लिखाचेव का, जो चीफ है परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रूस के। और बड़ी बात जो है वो ये कि रूस के खिलाफ ट्रंप के बदले हुए रुख के बाद ये रूस की तरफ से एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने इशारों में ही यूक्रेन को हमले के लिए उकसाया था और इसके बाद ये बयान आया है रूस के भीतर से। रूस के लेकिन ब्रियांस्क में यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। उनेचा तेल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया है। द्रूजबा पाइपलाइन पर एक बार फिर बारूदी प्रहार किया गया है। यूक्रेन के हमलों से रूस में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के ओडेसा में भी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला किया गया। रूस ने स्कंदर मिसाइल से ओडेसा में अटैक किया है। ओडेसा के हाइड्रो पोर्ट के पास हमले से बहुत तबाही हुई है। ये देखिए, तस्वीरें ओडेसा की हैं। यहाँ पर रूस ने स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर बड़ा अटैक किया है और इसकी वजह से ओडेसा के हाइड्रो पोर्ट के पास तबाही हुई है। एक और बड़ी खबर, डोनेत्स्क में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। अलेक्जेंड्रो शुल्टिनो पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। रूसी सेना ने जारी किया है वीडियो भी, बताया है कि किस तरह से इस इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये अलेक्जेंड्रो शुल्टिनो पर कब्जे का दावा और उसके लिए ये तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए। लेकिन अब ये तय होने जा रहा है कि अगर अगस्त के आखिर तक युद्ध विराम को लेकर तीसरी वार्ता नहीं होती है तो यूरोप में हालात काफी बिगड़ जाएंगे। पुतिन ने विध्वंसक धमकी दी है। अगर यूक्रेन को यूरोपीय देशों ने बारूद की सप्लाई नहीं रोकी तो यूरोपीय देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे। पूरे यूरोप को पुतिन ने फाइनल वार्निंग दे दी है। अगर युद्ध रोकने का स्थायी फॉर्मूला नहीं निकाला गया तो पूरे यूरोप में तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है। यानी यूक्रेन का संहार होगा, जिसके लिए पुतिन ने हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही बाल्टिक देशों पर भी रूस हमले कर सकता है। उसके बाद नॉर्डिक देशों की बारी है। साथ ही वो देश भी रूस के टारगेट पर हैं जो यूक्रेन को हथियार देते रहे हैं।
अगर अभी भी हथियार सप्लाई जारी रहे तो पुतिन कह चुके हैं कि वो हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे भी पुतिन ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है, शांति प्रक्रिया का मतलब सिर्फ 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 साल का युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, जिससे नेटो देश फिर से यूक्रेन को हथियार से भर सके। हमें ऐसी शर्तें चाहिए जो दीर्घकालिक, टिकाऊ और स्थायी शांति दें, जहां सभी पक्षों की बराबर सुरक्षा सुनिश्चित हो। यानी अब सुरक्षा गारंटी के नाम पर रूस और दूसरे यूरोपीय देश आमने सामने आ सकते हैं और इस टकराव के लिए रूस तैयार है। इसका संकेत रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजकर दे दिया है। पूर्वी पोलैंड में ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। ये उसी का वीडियो है जिसमें बॉर्डर टाउन ब्रीस्ट के ओसनी गांव के खेत में ड्रोन रात के करीब 2 बजे गिरते देखा। उस वक्त एक तेज धमाका हुआ था। पोलैंड का दावा है कि यह ड्रोन बेलारूस की तरफ से आया था। ड्रोन का मलबा भी मिला है जिसे जांच के लिए भेज दिया है। पोलैंड रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहा है क्योंकि रूस ने नेटो के सदस्य देश पर हमला किया है। इसे गंभीरता से लेना होगा। यह पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे को दिखा रहा है। जिस जगह ड्रोन गिरा वो वार्सा से 80 किलोमीटर दूर है और बेलारूस बॉर्डर से 126 किलोमीटर दूर। यानी रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में काफी अंदर तक घुस आया था, जिसे डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। यह रूस के हमले का सिर्फ ट्रेलर हो सकता है, जबकि रूस ने इससे भी कहीं आगे की तैयारी की हुई है। इस बीच नेटो भी समझ चुका है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलना मुश्किल है। इसी वजह से नेटो देशों ने यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द सैन्य मदद पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ेगी और तबाही का सबसे खौफनाक दरवाजा यूरोप में खुल सकता है। यूक्रेन को लगातार बारूद की सप्लाई और सुरक्षा की गारंटी पर यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया से साफ है कि उन्हें युद्ध विराम तभी मंजूर होगा जब यूक्रेन की सुरक्षा पर फाइनल मोहर लगेगी। जबकि रूस ने यूक्रेन जैसी सुरक्षा की गारंटी खुद के लिए मांगकर मामले को फंसा दिया है। इस बीच चीन के लिए ऐसी ही गारंटी की डिमांड की जा रही है। दरअसल रूस चाहता है कि सुरक्षा गारंटी प्रक्रिया में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के साथ रूस को भी शामिल किया जाए। रूस को इसमें वीटो पावर चाहिए जिससे वो किसी फैसले को रोक सके, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने इस मांग को खारिज कर दिया है। जबकि ट्रंप की कोशिश है कि इस महीने के आखिर तक युद्ध विराम हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो भीषण युद्ध होगा। पुतिन सर्दियों में युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। अब अगर अमेरिका की मदद यूक्रेन को नहीं मिलेगी तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। अगर युद्ध विराम से ज़ेलेंस्की पीछे हटते हैं तो अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद रोक देगा। इसे लेकर यूक्रेन के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान भी दिया है। यूरोपीय देशों को यूक्रेन का बोझ उठाना होगा। अमेरिका अब ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अमेरिका ने तस्वीर साफ कर दी है। अगर अगस्त के आखिर तक तीसरी वार्ता नहीं होती है तो यूक्रेन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के 5वें हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिन इलाकों को रूस चाहता है वहां 90% उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी सिर्फ उन इलाकों के 10% हिस्से पर कब्जा करना बाकी है जो रूस कभी भी कर सकता है। बस उसे इंतजार है। अगर यूक्रेन युद्ध विराम समझौते में इस शर्त को मान ले, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहे। जबकि नेटो देशों को अंदाजा हो गया है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं है, इसलिए रोमानिया से लेकर बाल्टिक देशों तक हथियारों की तैनाती की जा रही है। एयरबेस वॉर रेडी किए जा रहे हैं। रोमानिया में F-35 की तैनाती की गई है। नीदरलैंड्स में पैट्रियट लगाए गए हैं, जबकि लिथुआनिया में ड्रोन हमले के लिए तैयार है। इस बीच यूक्रेन में शांति सेना भेजने का फैसला करके नेटो ने संकेत दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।